Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Facts by Vishali. Today we are going to start new topic and the name of a topic is delegation of authority. Now let's see. Delegation means assigning work to others and giving them authority to do. Delegation means क्या होता है, जब भी हम किसी और को काम देते हैं, assign करते हैं या फिर कोई authority देते हैं उस काम को करने की. It is the downward transfer of authority from a superior to the subordinate. जब भी एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी देता है, जो कोई काम देता है, उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन. इट इनेबल्स द मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड टू अदर. इसका मतलब होता है कोई भी मैनेजर अपना वर्कलोड, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दे रहा है किसको, किसी दूसरे पर्सन को. तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, आप एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं इसके. सो फर्स्ट है अथॉरिटी. इट इज़ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पोजीशन. अथॉरिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा राइट, एक ऐसा अधिकार जो कि हम एक इंडिविजुअल को देते हैं. यानी कि मान लीजिए एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ये राइट दे रहा है या एक अथॉरिटी दे रहा है, एक काम दे रहा है कि भाई इस लिमिटेशन के अंदर रहकर तुम्हें ये काम पूरा करना है. ठीक है, तो उसे बोला जाता है अथॉरिटी. टू टेक एक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पोजीशन, यानी कि जो भी उसकी पोजीशन है उस पोजीशन की लिमिट में रहकर वो काम को करता है. सेकेंड कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ असाइंड. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप इस क्लास को संभालिए. एक एज अ मॉनिटर होने के नाते आप इस क्लास को संभालिए. ऐसा नहीं कि मैंने आपको क्लास संभालने के लिए बोला तो आप मॉनिटर ना समझ के अपने आप को टीचर समझने लग जाओ. नहीं, आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन, मॉनिटर की पोजीशन में हो, तो उसी पोजीशन में रहकर आपको क्लास को संभालना है. ठीक है, तो ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, अथॉरिटी दे रही हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, अब इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ असाइन. अब जो आप जैसे मान लीजिए जो भी अथॉरिटी मैंने आपको दी है वो आपके लिए क्या बन गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. यानी कि आपको सुपीरियर से जो भी काम मिला है, जो भी टास्क मिला है या जो भी ड्यूटीज़ मिली है उसे आप क्या करोगे, पूरा करोगे. तो ये आपकी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट ऑलवेज मूव अपवर्ड्स एंड इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा अपवर्ड या ऐसा काम जो आपको ऊपर से मिला होता है, यानी कि आपने सुपीरियर से आपको वो चीज़ मिली होती है और आप किसी और को नहीं दे सकते. जैसे कि मैं हूँ, मैंने आपसे बोला कि क्लास को संभालो, मैंने तो अथॉरिटी दे दी, लेकिन आपके लिए क्या बन गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. क्यों, क्योंकि आपको वो काम किससे मिला है, टीचर से मिला है. तो क्या आप अपना काम किसी दूसरे बच्चे को दे दोगे, आप ये बोलोगे नहीं नहीं मैं क्लास को नहीं संभाल रहा, तू संभाल रही, ऐसा कहोगे? नहीं, वो काम आपको अपने सुपीरियर से मिला है, इसलिए वो काम आपको करना ही करना है. तो आपके लिए क्या बन गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इन पैरिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विल बिकम इनफेक्टिव. अगर जो भी काम आपको दिया जा रहा है, मेरी तरफ से वो अथॉरिटी है, आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो वो अथॉरिटी, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको दी गई थी, वो क्या हो जाएगी, इनएफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि काम नहीं करेगी. नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल होना, जवाबदेही होना. तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क. अब जैसे मैंने आपको काम दिया कि आप क्लास को संभालो, तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने अथॉरिटी दी थी, आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली. ठीक है, अब मान लीजिए आप क्लास को संभाल रहे हो, क्लास में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसके लिए मतलब आप क्या होगे, आंसरेबल. मैं आपसे पूछूंगी भाई इस बच्चे ने ये शरारत करी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो आप मुझे जवाब दोगे. क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी, क्लास को संभालने की, आपकी थी. ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी मतलब वो होता है जहाँ पर आप मुझे क्या दोगे, जो भी टास्क मैं आपको दे रही हूँ उसका रिजल्ट निकाल के आप मुझे दोगे जब भी मैं आपसे मांगूंगी. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड्स. आप किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी कि अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं दे सकते, और एक फ्लो में काम होता है. ठीक है,
Here, a subordinate is accountable to his superior for his performance, and at the same time, the superior would still be accountable for the outcome. अब मान लीजिए, मैं आपको बता चुकी हूँ यही सेम वही, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो मैं आपसे पूछूंगी, आप अकाउंटेबल होगे कि यहाँ क्लास में ये सब कैसे हुआ, तो आपको वो जवाब मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। अथॉरिटी क्या है, एक डेलीगेटेड है। डेलीगेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ डेलीगेटेड मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड और एक्सेप्टेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक अज्यूम करना, एक जिम्मेदारी को मानना कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इम्पोज्ड करना, यानी कि किसी को इम्पोज करना, आपको जवाबदेही होना। सो अथॉरिटी, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेलीगेशन के अंदर ही तीन चीज़ें आ जाती हैं, क्या, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे बनी है, अथॉरिटी से बनी है। वाइल अकाउंटेबिलिटी डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी किससे बनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो अथॉरिटी क्या है। जैसे एक टीचर ने एक मॉनिटर को कहा कि आप क्लास के मॉनिटर हो और क्लास को माइंड करो, तो मैंने आपको अथॉरिटी दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे अपनी क्लास को संभालना है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई, जहाँ क्लास में कोई भी गलती हो जाती है तो आप मुझे जवाब दोगे, मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे जवाब दोगे कि ये सब कैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी है। बस आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। नाउ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की कंपैरेटिव देख लेते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। तो पहला है मीनिंग। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू कमांड, किसी को कमांड देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी, जो भी असाइन ड्यूटी आपको मिली है, जो भी ड्यूटीज़ आपको मिली हैं उसे पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, जो भी टास्क आपको दिया था उसका जवाब देना, उसका आंसर देना, उसका रिजल्ट देना, ठीक है। डेलीगेशन की बात करें अगर हम, तो अथॉरिटी में क्या होता है, डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, आप क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डेलीगेट मतलब किसी और को देना, अपना काम किसी और को देना। तो अथॉरिटी में क्या है, आप अपना काम किसी दूसरे को देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपना काम किसी और को नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी में कैन नॉट बी डेलीगेट, आपका जवाब कोई और नहीं देगा, आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी और को नहीं दे सकते। कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, अथॉरिटी एक फॉर्मल पोजीशन है, फॉर्मल वे में आपको काम मिलता है, ठीक है, अथॉरिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डेलीगेटेड अथॉरिटी, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी है जो आपको अपने ऊपर से मिलती है, यानी कि ऊपर मतलब अपने सुपीरियर से मिलती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, ठीक है। फ्लो की बात करें तो ये डाउनवर्ड है, यानी कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है, आप अपवर्ड, अपवर्ड मतलब सुपीरियर से मिलेगी आपको। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने जवाब किसको देना है, अपने सुपीरियर को। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, आप डेलीगेशन की इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इसमें देख लेते हैं, बाय इंट्रस्टिंग द टास्क विद सबॉर्डिनेट टॉप एग्जीक्यूटिव आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होता है डेलीगेशन में, जब आप एक कोई भी टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क अपने सबॉर्डिनेट को देते हैं, यानी कि टॉप एग्जीक्यूटिव आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं किस पे, अपने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे, और अपना टास्क वो किसको देते हैं, फिर सबॉर्डिनेट को। तो क्या होता है, तब आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, इफेक्टिव होने लगता है। सेकंड कह रहा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कब होता है, थ्रू डेलीगेशन। सबॉर्डिनेट गेट ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स विच विल लीड टू देयर अल्टीमेट डेवलपमेंट।
अपने आपके एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कब होता है, जब आप कोई भी अथॉरिटी किसी एम्प्लॉय को देते हैं और वो सबऑर्डिनेट उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है, कैसे अपना टैलेंट दिखाता है उस काम को पूरा करने में, ठीक है, और उस काम को एक अल्टीमेट डेवलपमेंट देता है, यानी कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट में वो काम करके आपको देता है, तो तब एक एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होने लगता है। मान लीजिए मैंने आपको कोई भी काम दिया, कोई भी टास्क दिया, आपने उस टास्क को बहुत अच्छे से पूरा करा, अपने टैलेंट के साथ किया, तो डेफिनेट है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ी तो क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट भी बढ़ गया, ठीक है। थर्ड है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। डेलीगेशन मोटिवेट द सबॉर्डिनेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर डेलीगेट होता है, डेलीगेशन होने की वजह से जो सबॉर्डिनेट है वो क्या होता है, मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। डेलीगेशन मतलब अगर मैं आपको कोई काम दूंगी तो आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझे मॉनिटर बना दिया और मैं क्लास को माइंड करूँगा, तो आपको एक जिम्मेदारी मिली, आप मोटिवेट हुए और आपने अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। Next is facilitates growth. Delegation enables workforce to assume more responsibility and take up leading position. Thus, it helps the growth and expansion of the organization. Delegation में क्या होता है, आप एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हो, किसी को देते हो, जिसकी वजह से उसकी जो लीडिंग पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या करती है, लीड करती है, बढ़ जाती है, तो उसकी पोजीशन भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दोगे तो वो अच्छे से करेगा ना, क्योंकि उसकी पोजीशन भी बढ़ रही है और आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल हायरार्की। डेलीगेशन स्ट्रिक्टली फॉलो द मैनेजरियल हायरार्की। डेलीगेशन क्या है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं मैनेजमेंट के लिए वो प्रॉपर स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी बनी हुई है, बॉस पहले अपने जो सुपीरियर है वो अपने 2 सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स दे रहा है, वो 2 किसी और को दे रहे हैं, फिर वो 2 किसी और को दे रहे हैं, तो इस तरीके से चेन बन रही है, ठीक है। तो एक हायरार्की होती है जहाँ पर आपका काम स्टेप बाय स्टेप ही होता है। आप जो भी अथॉरिटी दोगे या जो भी डेलीगेशन करोगे वो एक हायरार्की के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। अब देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। डेलीगेशन इंश्योर प्रॉपर रिपोर्टिंग। डेलीगेशन इंश्योर करता है कि प्रॉपर रिपोर्ट उसके पास आनी चाहिए। अगर प्रॉपर रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा, जितने भी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करने में उनको हेल्प हो पाएगी। अगर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आती तो उन्हें कुछ पता ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए वो इंश्योर करते हैं कि उनके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। So these are some of the importance of delegation. First is effective management, second is employee development, third is motivation of employees, fourth is facilitate growth, fifth is managerial hierarchy, sixth is better coordination.